फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज इस वीडियो में हम लोग एआरओ के प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रारंभिक मतलब प्री परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग जानेंगे। इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर के विलोम शब्द, 10 नंबर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10 नंबर विशेषण और विशेष्य, वाक्य और बर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न 10 नंबर, तत्सम तद्भव से संबंधित 10 नंबर और पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है निषिद्ध। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध जो रोका गया हो, तो इसके लिए विहित ये सही ऑप्शन होगा। बाकी सिद्ध, अनिषिद्ध और घृणित ये सही ऑप्शन नहीं है। तो पहले का हो गया सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, आर्द्र का गीला, शीत का ठंडा और शिष्ट का सभ्य। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, आर्द्र। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन दिया है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। इसमें सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल ये तीनों स्थूल का समानार्थी है, जबकि शाश्वत इसका ये इसका शाश्वत जो है ये विलोम शब्द नहीं है। जबकि बाकी तीनों जो स्थूल का सूक्ष्म में भी विलोम है, तन्वी भी विलोम है और दुर्बल भी इसका विलोम है, जबकि शाश्वत नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग होना। एकत्र मतलब इकट्ठा करना और संयुक्त का अर्थ हो जाएगा एक होना। तो अलग अलग होना और एक होना ये दोनों हमारा मतलब कि बी हमारा सही ऑप्शन है, बाकी असंगत है। पांचवा है पृथक का सही विलोम शब्द। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। ऑप्शन है समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग और अनुपयोग। यहाँ प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा, जिसका कोई उपयोग ना हो और जिसका उपयोग न किया गया हो। मतलब ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें संशयात्मक क्वेश्चन है, यानी जहां दो आंसर है वो संशय हो गया, तो दोनों आंसर सही है। सातवां है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। गलत युग्म मतलब कि उसका विलोम शब्द नहीं है, ये अर्थ हुआ। तो देखते हैं डी है बर्बर सभ्य, ये ठीक है। विधि का निषेध होता है। उद्यम, निरुद्यम, निरुद्यम का उद्यमी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। दक्षिण वाम तो होता ही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है 7वें क्वेश्चन के लिए, मतलब वो गलत युग्म है। 8वां है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ, संयुक्त और संधियुक्त, अल्पज्ञ और बहुज्ञ। यह मतलब होता है जानना और अल्प मतलब थोड़ा और बहु मतलब ज्यादा। तो ये हमारा पहला वाला ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शब्द अशुद्ध है। इसमें हमारा जो शब्द है वो सचल, सचल का विलोम होना चाहिए अचल, ये अशुद्ध है। निरपेक्ष, सापेक्ष ये सही है। निरपेक्ष सापेक्ष सही है। इसके बाद है मौलिक और अनुदित। तो मौलिक का अमौलिक होता है
ये गलत है। और ये निरपेक्ष का सापेक्ष होता है और बंधन का मोक्ष होता है। तो ये दोनों सही है, मतलब कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा, पूछ रहा है अशुद्ध क्या है, तो यहाँ ये दो शुद्ध हो गए, दो शुद्ध हो गए। शुद्ध कौन कौन से हो गए? बंधन और मोक्ष, और निरपेक्ष और सापेक्ष, ये दोनों आंसर शुद्ध हैं। जबकि अशुद्ध पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, मौलिक अनुदित जो दिया है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म शब्द है? ऑप्शन है आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, आरज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो विसर्जन का वाहन होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, और ये भी नहीं, मतलब कि आरज और अवसर, ये सी वाला आंसर हमारा सही है। अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है? ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी और निरघी। तो इसमें सही युग्म पूछ रहा है। यहाँ भी देखिए संशय है, क्योंकि हया का लज्जा होता है, बेहया का निर्लज होता है, जबकि अघी का पापी होता है और निरघी का जिसने पाप न किया हो, दोनों एक है। मतलब कि इसमें सही युग्म 2 हो रहा है, इसमें ये दोनों आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। ठीक ही है। इस वाक्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, ये भी सही है। डी वाला वाक्य है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब और माला, ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि एक गुलाब से माला कभी नहीं बनती। निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? इस बात का स्पष्टीकरण करना। यहाँ करण और करना, करण का अर्थ होता है करना, तो यहाँ 2 बार करना है, इसलिए ये तो अशुद्ध है। देख लेते हैं और भी कोई अशुद्ध है। प्याज तीखा होता है, ठीक है। आप इतनी देर से क्यों आए, ये भी ठीक है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी सही है। मतलब हमारा जो अशुद्ध पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 14वां है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। ये गलत है। वाक्य है, अधीन नहीं होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी, निरपराध, ये भी गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, हाँ, ये वाक्य पूरी तरह से सही है। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। ये सी वाला तो सही है। डी वाले में है उसे पैतृक, नहीं, ये भी गलत है। पैतृक ऐसे नहीं लिखते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है शुद्ध वाक्य, वो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये वाला ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। शुद्ध पूछ रहा है, तो यहाँ तो पहला ही अशुद्ध दिख रहा है, अनेकों, क्योंकि अनेक जो है अपने आप में बहुवचन है, तो इसमें ओ की मात्रा यानी अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं थी। पहला अशुद्ध है। अगला देख लेते हैं, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, ठीक है। आपकी मनः कामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे, ये भी सही है। मतलब कि अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। ऑप्शन है संसारिक, ये देखिए यहीं पे गलत हो जा रहा है, सांसारिक होता है, संसारिक नहीं, तो ये पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया।
निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हाँ, ये तो सही लग रहा है, जिसने अपराध नहीं किया उसको दंड क्यों मिला। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि। हाँ, यहाँ देखिए गलती है, लिपि प में छोटी ई की मात्रा होना चाहिए, तो ये भी अशुद्ध है। और अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्याधिक अत्यधिक होना चाहिए, तो 3 हमारा गलत है। ए, सी और डी ये तीनों गलत है। बी वाला ऑप्शन हमारा शुद्ध पूछ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला हम 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से पुष्पांजलि, भास्कर, निरापराध। अशुद्ध पूछ रहा है निरापराध, बाकी 3 शुद्ध है, पुष्पांजलि, भास्कर और उज्जवल, ये तीनों शुद्ध है। ये जो निरापराध हमारा है यही अशुद्ध शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है, वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश। तो वांग्मय भी सही है, उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही है। मिथिलेश था में छोटी ई की मात्रा होना चाहिए, ये हमारा अशुद्ध पूछ रहा है, सही ऑप्शन होगा डी। अगला है, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, दैहिक सही है, नौकरी ये गलत लग रहा है, और देख लेते हैं, प्रौढ़ ये भी सही है, और पौरुष भी सही है। हमारा सही ऑप्शन होगा बी, नौकरी, इसमें नौकरी होना चाहिए था। अगला है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन कौन सा अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है? चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय ये भी सही है। देखिए ये भी प्रश्न जो है वो संशयात्मक है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन अशुद्ध दिख रहे हैं। एक तो पुनरुत्थान, ये पुनरुत्थान होता है, और हिरण्यकश्यपु नहीं बल्कि हिरण्यकशिपु होता है, तालव्य में छोटी की मात्रा। तो ये हमारा 2 ऑप्शन सी और डी ये दोनों जो है ये अशुद्ध है। अब क्यों अशुद्ध है, कैसे ऐसे होता है, इसको जब मैं इस अलग से वीडियो बनाती हूँ जिसमें डिटेल से बताया होता है, वहां आपको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता और आहार। यहाँ दृष्टा नहीं, देखिए दृष्टा लिखा, दृष्टा होता है, यहाँ दृष्टा लिखा हुआ है, तो ये अशुद्ध है। रचयिता यह में छोटी की मात्रा होता है, ये भी अशुद्ध है, और आहार नहीं आहार होता है। तो हमारा जो शुद्ध पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है ए, प्रतिदर्श। अगला है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन है स्वावलंबी, जो अपने सहारे रहे, आत्मनिर्भर अपने पर निर्भर रहने वाला, बलिष्ठ, आत्मविश्वासी अपने पर विश्वास करने वाला जो बलवान हो, आत्मनिर्भरी अपने पर, स्वावलंबी ये हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, स्वावलंबी जो अपने सहारे पर रहे। अप्रमेय, अप्रमेय में जो है किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? प्रश्न है जो तोला या मापा न जा सके, अप्रमेय। हाँ, इसका अप्रमेय हो सकता है जो अवश्य होने वाला हो, तो ये तो अवश्यंभावी हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, हाँ ये भी अप्रमेय होगा। देखिए यहाँ भी संशय है, ए और बी ये दोनों आंसर सही है, बाकी असंगत है। अगला जो है, किसी पर विषय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, विजित जो जीत लिया गया हो, विजेता जिसने विजय प्राप्त की हो, जिगीषु हाँ विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही है, जिगीषु।
क्योंकि जिज्ञासु का भी अर्थ हो जाएगा जिसको जानने की इच्छा हो। तो जिज्ञासु जो ऑप्शन है ये सही है। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाली, और सूर्य पश्या, जो स्त्री सूर्य न देख सके। हाँ, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। और देख लेते हैं, स्त्रैण, जो स्त्री के वश में हो, दुर्निवार, जिसका आसानी। हाँ, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला हम देखते हैं, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कर्मठता, जो कर्मशील हो, बेलदारी नहीं, ठेकेदारी भी नहीं होगा, संविदा, ये आंसर हमारा सही है। जो कुछ खास शर्तों पर समझौता हो तो उसको हम संविदा कहते हैं। 27वां है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द, अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित, अप्रत्याशित, जिसकी पहले से आशा नहीं हो। हाँ, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रत्याशित का मतलब होता है जो आशा के अनुरूप हो, तो अप्रत्याशित होगा इसका सही ऑप्शन। अगला है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसको क्या कहते हैं? जो राज्य के द्वारा राजाज्ञा आदेश दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में, अधिनियम नहीं, अध्यादेश। हाँ, ये अध्यादेश, राजा का आदेश ये होता है। अधिसूचना, राजा के द्वारा जो सूचना जारी की जाती है, नहीं, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें जितने हुए हैं उतने के आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।